जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 पर। गाइस, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आपकी जो एनर्जी है उससे मैं कनेक्ट हो सकती हूँ। सो आज का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या कोई और है, क्योंकि आपके पर्सन के साथ जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आपके पर्सन की लाइफ में क्या कोई और है या नहीं। सो आज की रीडिंग इसी पे होने वाली है। और गाइस, रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी ये आप तक पहुंचेगी आपसे रेजोनेट करेगी। ओम नमः शिवाय। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने पर्सन को आप विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम लीजिए। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ओम नमः शिवाय। रीडिंग शुरू करते हैं। जय हो माता रानी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन है, क्या उनकी लाइफ में कोई और है या नहीं। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो गाइज, 8 ऑफ पेंटिकल्स ये फर्स्ट कार्ड है, देन एस ऑफ वैंड्स, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। ओके, सो गाइज ये कार्ड भी अपने आप फ्लिप हुआ, सो मैं इसे ज़रूर लूँगी। बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ सॉर्ड्स, इसे हम यहाँ रखेंगे। लास्ट शफल करेंगे, जो भी हमारे मैसेजेस हमें रिसीव होने होंगे यूनिवर्स वो हमें दे देंगे। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई और है इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में। इस नो थैंक यू यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स हमारे ड्रॉप हुए हैं एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो लास्ट में हमारा ये कार्ड ड्रॉप हुआ है। सो आई होप कार्ड्स आपको विजिबल हैं। और बॉटम की एनर्जी है गाइस, अगर कार्ड्स विजिबल हैं देन आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ कप्स। ओ वाओ, नीचे है 8 ऑफ वैंड्स। सो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कार्ड्स आपको। मैं पहले रीडिंग को एक्सप्लेन करूँ इससे पहले मैं जो मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं, मैं वो मैसेज आपको ज़रूर कन्वे करना चाहूँगी जो आपके लिए है। कि हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स, क्योंकि ये एक फैमिली है, ये सोल टू सोल का कनेक्शन होता है। ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। ये एक एनर्जी है, क्योंकि आप भी एक एनर्जी हैं एंड मैं भी एक एनर्जी हूँ। सो ये एनर्जी टू एनर्जी एक दूसरे तक ट्रैवल करके, ये जो एनर्जीज होती हैं वो एक दूसरे तक ट्रैवल करके पहुंचती हैं। तो जो ये रीडिंग्स आप तक पहुंचती है, सो ये एनर्जी के वजह से होता है ऐसा, राइट। तो मेरे जो सोल ट्राइब्स हैं, मेरी ये जो सोल फैमिली है, और जहाँ तक भी ये रीडिंग जाएगी वो भी मेरी सोल फैमिली का पार्ट है। सो आप लोग ऐसे हैं कि आप लोग बहुत ही काइंड हार्टेड, प्योर हार्टेड पर्सन हैं, जो हमेशा दूसरों का पहले सोचते हैं, अपना बाद में सोचते हैं हमेशा। और ये जो रीडिंग निकल कर आई है, ये उनके लिए निकल कर आई है जिन पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं। ये उनकी रीडिंग है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरे इंट्यूशंस बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये कार्ड्स आए तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा मुझे पहले आपके बारे में बोलना चाहिए, देन मैं कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँ। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये उनकी एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी आपकी लाइफ में जो भी है पर्सन, जो रोमांटिक रिलेशन होते हैं वो आपकी लाइफ में आए हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, ये उनके कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट पर्सन, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही लवेबल पर्सन, जो आपको समझते हैं। ये वैसे पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और गाइज़, ये जो मैंने आपके बारे में बताया ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था बताना, क्योंकि मेरे इंट्यूशंस मुझे गाइड कर रहे थे कि ये मैं आपको कन्वे करूँ। मेरी माता रानी, मेरे महादेव मुझे गाइड कर रहे हैं कि ये बात मैं आपसे कहूँ, क्योंकि ये बात से जुड़ी है ये रीडिंग। सो अब मैं बताती हूँ कि आपकी रीडिंग में इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं ना, क्योंकि वो पर्सन जिनके लिए अभी आप देख रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हैं। इसलिए ये रीडिंग ऐसे निकल कर आई है। जबकि टॉपिक क्या है रीडिंग का, जबकि मैंने टॉपिक ये लिया है आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है या नहीं।
और ऐसा टॉपिक होने के बाद भी क्योंकि दिल उसमें घबराने लगता है, जब कार्ड शफल होते हैं और जब हम टॉपिक ही देखते हैं तभी हमारा दिल जो होता है वो थोड़ा घबराने लगता है कि कहीं कुछ नेगेटिव ना आ जाए। बट गाइस कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, आई एम सो हैप्पी ये कार्ड्स देख कर। स्पेशली बॉटम की एनर्जी देखिए आप, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स है एंड देन उसके नीचे है एट ऑफ वैंस। बट मैं वो आपको दिखाऊंगी, पहले पहले मैं ये कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँ आपको। जिन पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। क्यों? क्योंकि मैंने इसीलिए मैंने पहले वो इंट्रो जो जो मुझे मेरी माता रानी गाइड कर रही हैं, वो इंट्रो मैंने आपको पहले दिया कि वो पर्सन ही ऐसे हैं, क्योंकि इसीलिए ये रीडिंग ऐसे निकल कर आई है। अदरवाइज रीडिंग में कार्ड्स कुछ और भी आ सकते थे, क्योंकि वो पर्सन वैसे हैं, उनकी एनर्जी वैसी ही है, इसलिए वो एनर्जीज ही वैसी ड्रॉप हुई हैं। ओम नमः शिवाय। जो आपके पर्सन है उनकी लाइफ में कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, उनका कहीं भी इस तरफ ऐसी चीज़ों की तरफ कहीं भी ध्यान नहीं है कि अगर वो आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो चलो वो तो अब पास्ट हो गया, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, देन वो दूसरे पार्टनर को देखने लगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल है। अगर आप मेल हैं और फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो भी उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आप फीमेल और मेल पार्टनर के लिए देख रही हैं फिर भी उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो बिज़ी जानते हैं कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कैरियर पे बिज़ी हैं। वो फिनेंशियली कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और उनका पूरा फोकस अपने पैसों पे है, अपने कैरियर पे है। और अब आती है बॉटम की कार्ड की एनर्जी। गाइस ये कार्ड आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, और ये कैरियर पे जानते हैं वो क्यों फोकस कर रहे हैं, वो इसीलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही वो आपसे बात नहीं करते हैं और बहुत रूड बिहेवियर करते हैं और कभी भी कॉल गलती से भी नहीं आती है आपके पास उनकी, ना मिस जाती है, लेकिन फिर भी उनके दिल में बहुत प्यार है। भले ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है बट ये एक एनर्जी है। अगर आप मेल भी अगर आप फीमेल देख रही हैं तो ये आपके किंग हैं। हाँ, अगर आप मेल हैं देन ये क्वीन है। आपके पर्सन के दिल में इतना ज़्यादा प्यार है आपके लिए जिसे वो दबा कर छुपा कर बैठे, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहूँ, हैरान हूँ कि कैसे इतना प्यार कोई किसी के लिए छुपा सकता है। लेकिन इस प्यार की वजह से ही वो अपने कैरियर में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं और चाहते हैं चीज़ें स्टेबल हों उनके कैरियर में, और वो कुछ करें, वो अपने मनी पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए लाइफ में पैसा है तो चीज़ें अच्छे से हो सकती हैं। अगर वो कोई भी डिसीज़न लेते हैं आपके लिए, इतना प्यार है क्योंकि उनके दिल में, वो भी ट्रू लव, मैं बता दूँ आपको, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है। उनका जो प्यार है वो ट्रू है। इसीलिए वो अपने जो फ़ाइनेंशियल साइड है उस पे काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, करना चाहते हैं ज़रूर मैंने बोला, लेकिन बट वो कर रहे हैं। जो भी वो जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मैं कह रही हूँ प्राइवेट भी अगर वो करते हैं तो उसी जॉब में कुछ करके वो अपने फिनेंस को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ग्रो हो, और साथ ही साथ भगवान इस रिश्ते पे अपना हाथ बनाए रखे और उन्हीं का पूरा इन्वॉल्वमेंट हो इस रिश्ते को ठीक करने में। वो जानते हैं, उन्हें भगवान पे विश्वास है कि वही इस रिलेशन को ज़रूर ठीक करेंगे, लेकिन उनके हाथ में जो है वो तो वो काम करें एटलीस्ट, क्योंकि उनके हाथ में तो अपने करियर को बनाना है ना। और रिलेशनशिप, क्योंकि उनकी जो फीलिंग्स हैं उसमें ये है कि वो कुछ कर नहीं सकते गाइज़, है ना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है। और स्पेशली मैं जो सेंस कर रही, जो मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं वो ये कि फैमिली प्रॉब्लम है आपके और उनके रिलेशन में, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं दे रही, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते, सिर्फ प्यार कर सकते हैं आपसे, जो वो कर रहे हैं वो भी ट्रू लव। लेकिन बस भगवान पे ही विश्वास रख सकते हैं। तो भगवान पे उन्होंने विश्वास रखा है कि कुछ ऐसा होगा जो आपकी फैमिली मान जाएगी, आज नहीं तो कल मान जाएगी, लेकिन अपना प्रेजेंट तो वो ना ख़राब करें। आज वो अपना कैरियर बना सकते हैं तो वो काम कर लें। वही वो काम कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे बात नहीं करते हैं। और आपको लेके वो इतना सीरियस है कि बस हर वक्त वो आपको लेके ही सोचा करते हैं। हर वक्त जिधर भी देखूँ बस तेरा ही चेहरा नज़र आए, वही वाली चीज़ कि वो आपको इस तरह से देखते हैं कि मेरा जो प्यार है उसी के लिए मैं आज सब कुछ कर रहा हूँ। देख रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा, जब मैं फिनेंशियली स्टेबल होऊंगा, स्ट्रॉन्ग होऊंगा, तब शायद मेरे पास वो मेरा पर्सन होगा जो मेरे लिए उतना ही ख़ास है जितना कि ये पेंटिकल्स, उतना ही ज़्यादा ख़ास है। ये पेंटिकल्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि क्योंकि अ, देखिए एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको।
सपोज़ अगर कोई स्पेशली मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका करियर में एस्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब भले ही आप फीमेल हैं, आप बहुत अच्छा अर्न करती हैं, लेकिन लोग यही पूछते हैं कि वो क्या करते हैं, राइट? आप खुद भले ही ये चीज़ ना सोचें, आप दोनों, कि यार एक मुझसे ज़्यादा अच्छा अर्न करते हैं और मैं थोड़ा कम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन जो सोसाइटी होती है उसे बहुत इंटरेस्ट होता है कि मतलब कौन इन द सेंस आपके पर्सन कितना अर्न करते हैं, आपसे ज़्यादा अर्न करते हैं या नहीं, राइट? सो ये यही चीज़ है। तो कहीं न कहीं फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यही है। मान लीजिए आप फीमेल हैं और आपके मेल पर्सन के बारे में अगर आप अपनी फैमिली को बताते हैं, तो वो पहले ये पूछेंगे कि वो क्या करता है और कितना अर्न करता है। सो उस जगह पे देखिए, वो मनी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी मनी फैक्टर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वही चीज़ कि जितने ये पेंटिकल्स इंपॉर्टेंट है, उतना ही वो इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे पास पेंटिकल्स आएंगे तो वो पर्सन भी मेरे पास आ जाएंगे। हम्म। सो ये वाली चीज़, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि जब आप अपनी फैमिली को बताएंगे उनके बारे में कि वो फिनेंशियली स्ट्रांग है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तब आपकी जो फैमिली है, सॉरी, वो इस रिलेशन के लिए मान जाएगी। इसलिए वो अपने कैरियर पे वर्क करना चाहते हैं और कर रहे हैं। जब आप लोग लास्ट टाइम मिले होंगे, तब आपके पर्सन ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी होगी या ग्रीन कलर की शर्ट पहनी होगी, और ब्लू कलर की शर्ट उनके पास है, स्काई ब्लू कलर की। और वो सोचते हैं कि मैं अपने कैरियर पे काम कर सकता हूँ, तो मैं एटलीस्ट वो करूँ जो वो कर रहे हैं। प्लस उन्हें भगवान पे विश्वास है कि टाइम आने पे भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, फैमिली भी मान जाएगी और ये रिलेशनशिप भी मेरा ग्रो हो जाएगा। और जब मेरा कैरियर बन जाएगा, जब मैं फिनेंशियली स्ट्रांग हो जाऊँगा, स्टेबल हो जाऊँगा, तो वो मेरा जो पर्सन है, जो मेरा सबसे ख़ास पर्सन है, जो इस दुनिया में जिसके मुकाबले कोई नहीं, वो आपको ऐसा देखते हैं, वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएगा और मैं चीज़ों को बैलेंस कर लूँगा। तब अपने आप चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जितना फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही वो इम्पोर्टेंस आपको दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तो रिलेशनशिप एक्सेप्ट हो गया है ना, तब तो फैमिली की एक्सेप्टेंस मिल गई है ना। सो अपने आप ही चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। बट इस टाइम पर वो अपनी इमोशंस और अपना जो पर्सनल जो चीज़ें होती है उसको बैलेंस करने की सोच रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप कि अभी करंट टाइम पे वो ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए और मुझे फोकस करना चाहिए अपने कैरियर पे। लेकिन फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो फ्यूचर में वो ये सोच रहे हैं कि जब मैं अपने कैरियर में इस्टेब्लिश हो जाऊँगा और भगवान इस रिलेशनशिप को टाइम आने पर ग्रो करेंगे, ठीक कर देंगे, तब वो पर्सन मेरे पास आ जाएगा। और जब आप उनके पास आ जाएंगे, तो फैमिली एक्सेप्टेंस तो ऑब्वियस है कि मिल जाएगी। क्योंकि भगवान ने इस रिश्ते में अपना जो रोल है वो प्ले किया है, और उसके बाद तो चीज़ें बैलेंस हो ही जाएंगी, राइट? वो ये सोच रहे हैं। और प्यार तो देखिए आपसे बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जो ट्रू लव होता है, और इसके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते, राइट? ट्रू लव के आगे तो कुछ बात ही नहीं, फिर बात ही ख़त्म। तो इतना ज़्यादा इमोशन से प्यार है। वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, इसीलिए नीचे देखिए 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती हैं। वो सिर्फ इस वक्त अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं कि मैं किसी तरीके खुद को बना लूँ, और उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और गाइज़, अगर आप मेल हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि शायद, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद, हाँ, जो आप हैं और जो आपके पर्सन हैं, आप दोनों अभी अपने कैरियर में इस्टेब्लिश नहीं हैं बहुत अच्छे से। तो एक कहते नहीं है, एक फिनेंशियल फ्रीडम, कि अपने पैरों पे अभी नहीं स्टेबल हैं, चीज़ों को संभालने वाले नहीं हैं, शायद अभी आप लोगों की वो एज ही नहीं है। तो पर वो जो भी वर्क कर रही हैं या कर रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन। एक इंसान एक को गिरा के आगे बढ़ रहा है, दूसरा, और जैसे ही कोई विनर बनता है, वो विनर को भी पीछे छोड़ के दूसरा पर्सन आ जाता है जो उसका भी विनर होता है। नहीं समझ रहे? बेस्ट का भी एक बेस्ट होता है, वही वाली चीज़। तो वो एक कैरियर, जिस भी कैरियर में वर्क कर रही हैं, ये जिस भी फील्ड में वो वर्क कर रही हैं, ये एक बेटर होगा कहना कि जिस भी इंडस्ट्री में वो अपना कैरियर इस्टेब्लिश कर रही हैं या फिनेंस पे वर्क कर रही हैं या कर रहे हैं, उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए उन्हें थोड़ा समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ें वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन उन्हें फाइनली पता है कि भाग्य जो है अपना रोल ज़रूर प्ले करेगा, और जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आप दोनों आप दोनों समय आने पर ज़रूर मिल जाएंगे, और आपको भगवान मिलाने वाले होंगे, ज़रूर मिल जाएंगे आप दोनों समय आने पर।
और ये देखिए आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। गाइस देख रहे हैं, ये आप दोनों की मैं एनर्जी दिखा रही हूँ। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं हो पा रही है और आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। देख रहे हैं, इन कार्ड्स को हम यहाँ पे लेंगे और इसके बाद मुझे कार्ड्स नहीं लेने हैं। ये 3 कार्ड हम ज़रूर लेंगे और देख लेते हैं हम आपके पर्सन के थोड़े से लव मैसेजेस। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के लव मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के लव मैसेज। ओ गॉड, ऐसे बिल्कुल तेज़ी से उधर जाके गिरे हैं वो मैसेजेस। यूनिवर्स लास्ट अपनी प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल की बात। थैंक यू। ओके, प्लीज़ कम बैक। इंतज़ार कर रहे हैं वो अभी भी आपका, यही चाहते हैं, प्लीज़ कम बैक। ओके, सो मैं ये वाले कार्ड्स ले लेती हूँ पहले। मुझको गलत ना समझना, क्योंकि वो अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा बिज़ी हैं। और गाइज़ ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो वो वाकई में अभी इधर बहुत बिज़ी हैं। तुमसे दूर होकर ज़िंदगी ख़त्म सी लगती है। मैंने बताया ना, क्योंकि मैंने इसीलिए ये 3 कार्ड्स लिए हैं और उसके बाद मुझे कार्ड्स नहीं लेने हैं, इसलिए मैंने उसको टर्न करके रख दिए हैं डेक को। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स। ज़िंदगी ख़त्म सी इसीलिए उनको लगती है आपके बिना, और वो यही आपसे कह रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो उनको गलत मत समझिएगा कि उनकी लाइफ में कोई और है। देन वाना मैरी यू। देखिए कि अपने करियर में खुद को इस्टेब्लिश कर लें, ताकि कल को जब शादी की बात आए और आप बताएं कि फैमिली पूछे कि वो क्या करते हैं या क्या करती हैं, तो आप बता पाएँ। वो फिनेंशियली स्टेबल हों, इसीलिए देख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपसे शादी करें, वो शादी करना चाहते हैं आपसे। देन जब भी सॉन्ग्स सुनूं तो सिर्फ आप ही याद आते हैं। शायद आप दोनों एक दूसरे को सॉन्ग्स सेंड करते होंगे, या जो रील्स होती हैं उसमें जो सॉन्ग्स होते हैं वो सेंड करते होंगे एक दूसरे को। जब भी फ़ोन रिंग करता है लगता है तुम्हारा ही कॉल है। देख रहे हैं, इनको बहुत कॉल आते होंगे और आपको भी बहुत कॉल आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं, लेकिन उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है कि शायद आपने कॉल किया है, क्योंकि आप उन्हें ज़रूर मनाते होंगे, ज़रूर कॉल करते होंगे। एक बार वो बात नहीं करते होंगे, लेकिन आप ज़रूर उन्हें कॉल करते होंगे। सो इसीलिए जब उनका फ़ोन रिंग करता है तो आपसे ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये कहीं आपका कॉल तो नहीं है, आपका मैसेज तो नहीं है, क्योंकि आपको तो आदत पड़ चुकी है इस चीज़ की कि उनका कॉल तो नहीं आएगा। लेकिन उनका यही हाल है कि जब भी फ़ोन रिंग करता है, जब भी कोई मैसेज आता है, उनको लगता है कि आपका फ़ोन आया है। देन तुम खुश रहो, बस यही चाहता हूँ, क्योंकि वो आपसे दूर गए हैं फिनेंशियली मैं बोल रही हूँ, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि तुम खुश रहो, क्योंकि उन्हें पता है कहीं कहीं लास्ट में अगर फैमिली ने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो आपका दिल ना टूट जाए, क्योंकि देख रहे हैं कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। इसीलिए वो आपसे खुद ही से दूर गए हैं और वो कह रहे हैं आप खुश रहें, इसीलिए मैं आपसे दूर गया हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ। मेरी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, उनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। वो पूछ रहे क्या कह दूँ मैं, बहुत सारी बातें हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे मैंने बताया ना, पता नहीं कैसे नहीं एक्सप्रेस करते। आप देखिएगा, मैंने ये बात बोली है कि वो पता नहीं कैसे नहीं एक्सप्रेस करते, मैं तो बहुत हैरान हूँ। इसीलिए वो पूछ रहे कह दूँ, मुझसे नफ़रत मत करना। देखिए उन्हें यही डर है कि ऐसा ना आप उन्हें गलत समझ लें कि वो सेल्फिश थे, उन्होंने आपके साथ कहते नहीं एक धोखा किया है, गेम खेला है, इमोशंस के साथ खेला है आपके। सो ये उन्हें लगता है, इसीलिए वो कह रहे हैं उनसे नफ़रत मत करिएगा। ये देखिए देन बहुत प्यार है आपसे, ये देखिए ओम नमः शिवाय। देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको इससे पहले नहीं बताया। मैंने वो एक्सप्लेन किया, माता रानी कृपा से जो भी चीज़ें थी मैंने आपको कन्वे करी। आई एम सॉरी, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ बातें हैं जो लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकते हैं, जो उन्होंने दबा के रखी हैं। आपको शायद वो बाबू बोलते होंगे या आप उन्हें बाबू बोलते होंगे, तो वही कह रहे हैं, कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकते हैं बाबू। दिल तड़पता है आपके लिए। देखिए ये सारे इमोशंस है ना, ये इनके हैं क्वीन ऑफ कप्स की, क्योंकि मैंने बताया ट्रू लव, उसके आगे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। तुमसे बात नहीं करते, मजबूर हैं। देखिए बात करना चाहते, मैंने कहा ना, देख रहे हैं बात नहीं कर सकते क्योंकि मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली की वजह से मजबूर है, लेकिन वो इंतज़ार आज भी कर रहे हैं। इसीलिए नहीं बात कर रहे हैं कि फैमिली ही नहीं जब मान रही है, सो बात भी करके क्यों मैं आपका दिल दुखाऊं। तुम्हारा बार बार आई लव यू बोलना अच्छा लगता है। आप उन्हें बार बार कॉल करते होंगे तो कॉल पे बोलते होंगे आई लव यू, तो आपको आंसर मिलता होगा आई लव यू टू। उनको वही चीज़ याद आ रही है कि तुम्हारा बार बार आई लव यू बोलना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी आदत हो गई है।
इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, ये देखिए, इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो भाग्य पे विश्वास करके बैठे हैं और सच भी है और ये सही भी है। भाग्य पे, डिवाइन पे ट्रस्ट करना कि वो ज़रूर सब कुछ सही कर देंगे। सो आपके पर्सन बस जो उनके हाथ में वो कर रहे हैं, वो अपने कैरियर में खुद को स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है गाइस ये। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, देखिए है कह रहे हैं, क्योंकि वो अभी जिस सिचुएशन में है वो फिनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है अभी। वो अपने आप को बना रहे हैं फिनेंशियली स्ट्रांग आपके लिए। क्यों? क्योंकि बहुत इमोशंस है। उन्होंने कहा ना कि मैं अपने कैरियर में इस्टेब्लिश हो जाऊंगा, मैंने आपको बताया था कैरियर में इस्टेब्लिश हो जाऊंगा और भगवान इस रिश्ते को टाइम आने पे ज़रूर सही कर देंगे। और जब वो पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएगा तब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, जब फैमिली एक्सेप्टेंस दे देगी और समय आने पे हम लोग ज़रूर मिल जाएंगे। इसीलिए वो कह रहा है मुझे छोड़कर कभी मत जाना, प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मुझसे नफरत मत करना। तो गाइस देखिए कितनी एग्जैक्ट रीडिंग आई जो हमने टैरोट से करी है, प्लस हमारे मैसेजेस भी सेम आए हैं। देखिए प्लीज़ कम बैक, क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आपका। और शायद अब आप भी उनसे बात नहीं करते हैं, उसको मैसेज नहीं करते, उनको कॉल नहीं करते हैं, इसीलिए उनके दिल में है कि प्लीज़ कम बैक, आ जाओ। चलिए थोड़े से हम और मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस। ये मैंने आपके लिए बनाए हैं, स्पेशली हैंडमेड बनाए हुए मेरे ये लव मैसेजेस हैं जो मैं ज़रूर आपके लिए देखना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल की बात है जो नो कांटेक्ट में ज़रूर हैं लेकिन उनसे कुछ भी नहीं कहते और वो क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए वो क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स से। हमारे यूनिवर्स जो व्यूवर्स के पर्सन हैं हमारे, वो क्या कहना चाहते हैं उनसे। थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू, बस थैंक यू सो मच। ओके, यू लुक्ड रियली गुड इन द लास्ट फ़ोटो आई हैव सॉ यू। जिस फ़ोटो में उन्होंने लास्ट बार आपको देखा था ना, उस फ़ोटो में आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। सो वो यही कह रहे हैं, उनके मोबाइल में आज भी आपकी फ़ोटोज़ हैं। दिस सेपरेशन इज़ नेसेसरी फॉर अस टू फोकस ऑन आर सेल्फ। देखिए ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि हम खुद पर फोकस कर पाएँ और इसीलिए शायद यूनिवर्स, क्योंकि आपके जो इस रिलेशनशिप में डिवाइन रोल प्ले कर रहे हैं, डिवाइन रोल प्ले, डिवाइन का देखिए दो दो कार्ड है। इसीलिए शायद डिवाइन ने, शायद नहीं मैं कहूँगी, बिल्कुल डिवाइन ने ही आपको अलग किया है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे पे बहुत फोकस थे, अपने कैरियर पे फोकस नहीं थे। और अगर कैरियर पे नहीं फोकस होंगे तो फिनेंशियली कैसे स्ट्रांग होंगे। फिनेंशियली नहीं अगर आप स्ट्रांग होंगे तो कैसे अपनी लाइफ को आप आगे ले जा पाएंगे। सो इसीलिए वो देखिए मैसेज भी आया है कि सेपरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कहीं ना कहीं, कि हम अपने आप पे फोकस कर पाएँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। आई फील सो गिल्टी अबाउट माई एक्शंस वॉट आई सेड टू यू। बहुत ज़्यादा उन्हें अफसोस होता है जब वो सोचते हैं अपने एक्शन जो उन्होंने किया है और जो आपको कहा है उसके लिए। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। देखिए वो कह रहे हैं मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़, ये देखिए मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज़। फिर वो कह रहे हैं, जो ये हैंडमेड मेरे मैसेजेस मैंने बनाए हैं लव मैसेजेस, उसमें वो बोल रहे हैं विल यू लीव मी लाइक अदर्स। क्या तुम मुझे दूसरों की तरह अकेला छोड़ दोगी उन्हें गलत समझ के। आई लव योर वॉइस आई फील सो रिलैक्स। देखिए जब वो आपकी आवाज़ सुनते थे ना तो वो बहुत रिलैक्स मतलब महसूस करते थे। ये वाला 8 ऑफ वैंड्स कार्ड आया है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं बात करते हैं फैमिली की प्रॉब्लम की वजह से। गिव मी अ चांस। देखिए क्योंकि उन्हें लगता है ना कि उन्होंने गलत समझ लिया है। सो वो सोचते हैं कि क्या मुझे चांस दोगी दूसरा, प्लीज़ मुझे दूसरा चांस दो। आई हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन। देखिए वो यही सोचते हैं कि आप उन्हें गलत समझ चुके हैं, इसीलिए उनको रिजेक्शन का डर है। आई एम नॉट मैच्योर इनफ। जो टाइम पे ये सब उन्होंने एक्शन लिया कि चलो हम अलग हो जाते हैं क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है, जो होगा देखा जाएगा, जो भाग्य में होगा, अगर भगवान ने मिलाना लिखा होगा तो हम लोग मिलेंगे। सो वही वो कह रहे हैं उस टाइम पे मैंने मैच्योर डिसीज़न नहीं लिया, मैं इनफ मैच्योर नहीं था। मीन्स जितना मैच्योरिटी से मुझे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए था मैं नहीं कर पाई, क्योंकि वो आपसे बहुत इमोशनली अटैच थे। सो उस वक्त उनको बस यही लगा कि किसी भी तरीके से वो आपको हर्ट ना करे तो हम अलग ही हो जाते हैं, इसीलिए उन्होंने ये एक्शन लिया। और वो आप कह रहे हैं आई एम नॉट मैच्योर इनफ। जितना होना चाहिए था मैं उतना मैच्योर नहीं था। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। अब वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें मैसअप हो गई हैं उनको। आई डोंट वांना हाइड दिस लव। देखिए अब वो अपने प्यार को नहीं छुपाना चाहते हैं, क्योंकि बात नहीं हो रही। मैंने कहा ना वो बात करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं। लेकिन वही वो कह रहे हैं अब मैं इस प्यार को नहीं छुपाना चाहता। आई एम सो इन लव विद यू। देखिए आई एम सो इन लव विद यू, आई एम सो इन लव विद यू।
प्लीज़ फॉरगिव मी, उन्हें माफ़ कर दीजिए। बहुत सारे गाइस मैसेज हैं, आपके पर्सन के दिल में इतना कुछ है ना जो वो कहते नहीं हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं, लेकिन वो अभी कहेंगे नहीं, क्योंकि वो डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं कि डिवाइन आपको ज़रूर मिलाएंगे। देन आई हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन माई लाइफ, बहुत कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, देख रहे हैं, बहुत कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी। आई एक्टेड लाइक इट वॉज नॉट अ बिग डील वेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। मतलब कि जब ये सब चीज़ें हुई, जब वो आपसे अलग हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग अलग हो जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा एक्ट किया आपके सामने कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब वो ये सब बोल रहे थे, जब वो सब कर रहे थे ना, तो उनका दिल टूट रहा था सब करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी से नहीं किया, उन्होंने फैमिली प्रेशर में किया है। आई स्टिल लव यू, बताइए। आई विश यू अंडरस्टैंड वॉट आई फील, काश आप समझ पाते वो क्या फील करते हैं। देन लास्ट, यू लेफ्ट व्हेन आई नीड यू टू स्टे। ये जब वो चाहते थे कि आप उनकी लाइफ में रुक जाएं, उन्हें ये ऐसा लगता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है, तभी वो सोचते हैं कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं चाहता था तुम मेरी लाइफ में रुक जाओ, तब तुमने मुझे छोड़ दिया। सो ये थी गाइज रीडिंग आज की, बहुत ही इमोशनल लेकिन गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर रीडिंग थी। जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, याद करिए, ट्रू लव। इसके आगे तो कुछ बोलना ही नहीं है, मैंने ये आपको कहा था। सो ये वही ट्रू लव वाली, ट्रू इमोशंस वाली फीलिंग, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत ही प्योर रीडिंग। और आपके पर्सन के जो इमोशंस है ना गाइस, वो बहुत ही प्योर है, इसीलिए मैंने पहले आप कैसे हैं और आपको वो मैसेज कन्वे किया मैंने, क्योंकि इस वक्त जो आपके पर्सन हैं ये बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, और उन्हीं के बारे में जानने के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी बहुत ही प्योर है। सो वही रीडिंग निकल कर आज आई है सामने गाइस। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग, जो बहुत ही इमोशनल गाइस, बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा गाइस, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं फेसबुक पर भी हूँ, अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे फॉलो करिएगा। मैं वहाँ पर भी रील्स और जो भी मैसेजेस होती हैं वो रील फॉर्मेट में डालती हूँ, शॉर्ट मैसेजेस। इसी पॉजिटिव और बहुत ही प्यारी रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा इस ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स की, और मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है, और आपको कैसी रीडिंग चाहिए आप कमेंट सेक्शन ऑन है, मुझे वहाँ बता सकते हैं। सो बस मुझे यही कहना है, रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।